सभी साथियों को नमस्कार, राम राम। आप सभी का स्वागत है सैनिक सीरीज के आज के इस बेहतरीन सेशन में, जिसमें टॉपिक अपने डिस्कस कर रहे थे लाभ हानि अर्थात प्रॉफिट एंड लॉस। और साथियों, प्रॉफिट एंड लॉस का आज आपको पार्ट 2 पढ़ाने वाला हूं। जो बच्चे सेशन को शुरुआत से देख रहे हैं, कृपया करके पार्ट 1 को जरूर देखें, जो अभी प्रीवियस इसका अपने पढ़ के गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस सैनिक सीरीज के आज के सेशन को। उसके लिए मेरे भाई जितने भी क्लास को देख रहे हैं एसएससी जीडी के कैंडिडेट, वीडियो को अंत तक जरूर देखना और ज्यादा से ज्यादा सेशन को शेयर करना। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसी के साथ में आज का आपका पहला क्वेश्चन, जिसमें पढ़ रहे थे अपने एसएससी जीडी को लेकर डेडिकेटेड टॉप 10 क्वेश्चन टॉपिक वाइज, प्लस जितने भी अपने क्वेश्चन कर रहे हैं मेरे भाई, इससे पहले भी पार्ट 1 में भी करे हैं अपने, वो सारे के सारे टाइप वाइज है। टॉपिक के साथ साथ में टाइप भी अपने चल रहे हैं इसके अंदर, है ना। तो इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान में रखना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, जितने भी स्टूडेंट इस सेशन को देख रहे हैं कृपया करके कॉपी पेन लेकर जरूर बैठे और साथ साथ में आंसर भी लगाते जाएं, यानी खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। किसी व्यक्ति ने एक पुरानी टाइप मशीन 1200 रुपए में खरीदी और उसकी मरम्मत पर 200 रुपए और खर्च कर दिए। इसका मतलब सर 1200 रुपए में तो खरीदी, लेकिन 200 रुपए उस पर और खर्च कर दिए। इसका मतलब सर टोटल उसको कितने रुपए की पड़ी है? टोटल तो मेरे भाई 1400 की पड़ी। इस बात को समझते हो? टोटल 1400 की पड़ी। चलिए, यानी टोटल कॉस्ट पड़ी है अपने को 1400 की, ऐसा समझ सकते हो। 1400 रुपए की क्या पड़ी है मेरे भाई? कॉस्ट पड़ी है। तो 1400 रुपए की कॉस्ट पड़ी है आपको, और बेच कितने में दिया आपने टेप को? बेच दिया 1680 में। 1680 में बेच दिया, यानी सेलिंग प्राइस। अब आपसे पूछा क्या है? प्रॉफिट का परसेंटेज। तो 1400 में खरीद कर आपने उसको 1680 में बेच दिया। इसका मतलब 280 का लाभ हुआ, और किस पर हुआ? कॉस्ट प्राइस पर, यानी 1400 पर हुआ। परसेंटेज बताना है मेरे बच्चों, तो मल्टीप्लाई किसको कर देंगे? 100 से। 20 से 20 कैंसिल। 14 के पड़े से 28 को 2 बार काटेंगे और 1 0। तो कितने परसेंट आएगा प्रॉफिट का? 20% आएगा प्रॉफिट का। यही पूछा गया था। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम्स में एसएससी जीडी वगैरह में देखने को अधिकतर मिलते हैं, जहां लगता तो ये है कि भाई ये जो प्राइस दे रखा है ये कॉस्ट प्राइस रहा होगा, लेकिन जब भी किसी प्राइस के अंदर एक्स्ट्रा खर्च किया जाता है, एक्स्ट्रा व्यय किया जाता है, वो भी उसी की कॉस्ट का ही मान होता है। यानी पूरी लागत आपकी कितनी आई? 1400 आई। कंप्लीट पूरी लागत कितनी है मेरे भाई? 1400 आई। इसी प्रकार आपका आंसर कितना बना? 20%। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ए साइकिल बी को 5% लाभ पर बेच देता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए साइकिल बी को 5% लाभ पर, यानी ए ने बी को बेच दिए भाई मेरे 5% प्रॉफिट पर। प्रॉफिट है तो प्रॉफिट लेगा। आगे बी ने फिर सी को बेच दिया 10% प्रॉफिट पर, यानी कंटिन्यू प्रोसेस चल रही है। ए ने बी को बेचा, बी ने आगे फिर सी को बेचा। सी का अपने को दे रखा है 2310 रुपए प्राइस। तो ए का कॉस्ट कितना रहा होगा? ए का लागत मूल्य। तो जब भी चीज कंटिन्यू चल रही हो, अपने परसेंटेज में भी पढ़ा, इससे प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने समझाया आपको, कंटिन्यू लाभ हानि हो रही है, कंटिन्यू कमी वृद्धि हो रही है, तो हमेशा ही फ्रैक्शन पर खेलो। कंटिन्यू का मतलब है क्रमागत, कंसेक्यूटिव, ठीक है ना। तो चलिए मेरे भाई 5% का लाभ हुआ, तो 5% की वैल्यू कितनी होती है? 1/20, ठीक है ना। 5% लाभ पर बेच, यानी 20 वाली वस्तु पर 1 का लाभ 21 में बेच दिया, और लास्ट में का 10% का लाभ, 10% का लाभ यानी 1/10, 10 वाली चीज पर 1 का लाभ यानी 11 में बेच दिया। कंप्लीट है यहाँ तक। चलिए, ये प्रोसेस लास्ट में ए का होता है और ये प्रोसेस लास्ट में मेरे भाई सी का होता है। इस बात को याद रखना। ए ने बी को बेचा, बाद में फिर बी ने सी को बेचा। कंटिन्यू है, कंटिन्यू प्रोसेस चल रही है। चलिए, ए का लागत मूल्य पूछा यहाँ पे, तो निकाल दीजिए भाई। अच्छा, ऊपर से नीचे की ओर गुना होता है। 20 का 10 से गुना करेंगे भाई मेरे कितना आ जाएगा? 200। और 11 का मेरे को 21 से गुना करना है, अनुपात बन जाएगा 11 एकम 11, ठीक है। हंसल 11 तो नहीं, 22 और 1 23, 231। और ये सी का मान आया लास्ट में, ये सी का रेशो बना है। और सी की वैल्यू अगर 231 है मेरे भाई, उसने दे रखी है कितनी? 2310। तो 1 का मान कितना आ जाएगा सर? 1 अनुपात का मान आ जाएगा। ये एक बार कट गया 0। 1 अनुपात का मान आया आपके पास कितना मेरे बच्चों? 10। 1 अनुपात का मान 10 है, तो ए का मान पूछा है, तो इंटू 10 कर देंगे। 200 इंटू 10 कितना आ जाएगा मेरे बच्चों? 2000।
ए की वैल्यू कितनी आई 2000। इस पूरी प्रोसेस के अंदर पहला वैल्यू आता है ये और लास्ट वाला वैल्यू आता है ये, ठीक है। अगर ये 3 अनुपात होते, सी आगे डी को देता तो ये वाली रेशो ए का आता और ये वाला रेशो डी का आता। कंप्लीट है, समझ में आई बात। चलिए, एकदम आसान तरीका है, कोई फॉर्मूला इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं है। इसी के साथ में अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे सेम टू सेम प्रश्न दिया गया मेरे बच्चों। ए एक साइकिल बी को 10% प्रॉफिट पर बेच रहा है। ए एक साइकिल बी को 10% प्रॉफिट पर बेच रहा है। बी ने उसे भाई सी को दे दिया 20% प्रॉफिट पर। फिर सी का अपने को दे रखा है 264 रुपए। कहता ना कि सी है उसके लिए 264 रुपए देता है, तो ए ने कितने रुपए में खरीदा था? ए ने मेरे भाई कितने रुपए में खरीदा था? चलिए वही प्रोसेस है, ए ने बी को दिया, आगे फिर कंटिन्यू प्रोसेस चल रही है, बी ने सी को दिया। कितने परसेंट लाभ पर? शुरुआत में 10%। 10% की वैल्यू 1/10। 10 वाली चीज पर 1 का लाभ, 10 वाली चीज पर 1 का लाभ कितने में दे दिया? 11 में दे दिया, यानी 11 में बेच दिया, ठीक है। चलिए, इसी क्रम के अंदर 20% के लाभ पर बेचा तो 20% की वैल्यू होती है मेरे बच्चों 1/5। 5 पर 1 का लाभ, 5 पर 1 का लाभ 6 में बेच दिया। अब ये जो लाइन आएगी ये ए की आएगी और लास्ट वाला रेशो आया मेरे भाई ये सी का आएगा। कंप्लीट है। चलिए, क्रॉस में कोई वैल्यू नहीं कट रही, क्या कट रही है? देखो, 2 के पाड़े से 5 बार, 2 के पाड़े से 3 बार, 5 5 25 गुना कर देंगे ऊपर से नीचे, 11 × 3 33। सी का वैल्यू आया अपने पास 33 अनुपात, और ये कह रहा है सी का कितना प्राइस है? 264। 33 अनुपात मेरे बच्चों 264 के बराबर है, तो 1 अनुपात का मान कितना आएगा? 1 यूनिट का, ठीक है। लगभग ये कटना चाहिए 6 बार, क्योंकि 6 का गुना 6 × 18, 8 बार, 8 × 24, 4 कैरी बना दो, 8 × 24 और 2 26, बिल्कुल 8 बार कट गया भाई। 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 8। अपने को चाहिए 25 की वैल्यू, ठीक है ना। ए का मान इंटू 25 कर देंगे। 1 की वैल्यू 8 है तो 25 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25 8 है 200, 25 8 है 200। ऑप्शन ए इज द राइट मेरे भाई, ऑप्शन ए इज द राइट। बहुत बार कैलकुलेशन टिप्स आपको कुछ ऐसी मिल जाती है, क्योंकि एग्जैक्टली ये डाटा कटता होता है। मेरे को कैसे पता चला कि एग्जैक्टली कट जाएगा भाई? आप 3 का किसी ऐसे नंबर से गुना कीजिए कि लास्ट का इकाई अंक यूनिट डिजिट 4 आ जाए। फिर 8 से गुना करेंगे, क्योंकि 8 × 24 का 4 होता है लास्ट डिजिट, इसका मतलब पक्का ही 8 से कटेगा। फिर आगे आपको पूरा भाग देने की जरूरत नहीं है। 33 का टेबल नहीं भी आता, पढ़ा नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं है, गैसिंग पावर लगा सकते हो आप कैलकुलेशन के लिए। कंप्लीट है, यहां तक समझ में आया? साथ साथ में कमेंट बॉक्स में यस जरूर कीजिएगा जितने भी स्टूडेंट इस सेशन को देख रहे हैं कि भाई समझ में आया या नहीं आया। चले आगे बढ़ते हैं इसी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, एक व्यक्ति ने एक वस्तु 20% हानि पर बेची। एक व्यक्ति ने एक वस्तु 20% हानि पर बेची। यदि वह उसे 200 रुपए ज्यादा पर बेच पाता है तो 5% का लाभ होता है। उस वस्तु का लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस बताइए। उस वस्तु का लागत मूल्य अर्थात कॉस्ट प्राइस। तो देखिए, शुरुआत ले लीजिए कॉस्ट प्राइस 100 की। माना कि मेरा कॉस्ट प्राइस 100 था भाई, 100 पर उसने कहा 20% का लॉस हुआ, 100 पर 20 का लॉस 80 हो गया, और लास्ट में 5 का लाभ भी होता है भाई। ये लो 5 का लाभ यानी 105, यानी 80 वाली चीज है वो 105 में दोगे आप। तो कितना ज्यादा में, देखो 80 वाली चीज को 105 में, या 80 का कंपैरिजन मैं डायरेक्ट 105 से करूं तो 80 से 105 कितना ज्यादा हो रहा है? ये 25 ज्यादा हो रहा है। और आप कह रहे हो कितना ज्यादा मिल रहा है? 200 रुपए ज्यादा। तो 25 बराबर कितना आ जाएगा भाई? 200। 1 बराबर कितना आ जाएगा? 25 8 200। 1 का मान 8 है तो कॉस्ट प्राइस कितना माना था? 100। हमें चाहिए मेरे बच्चों 100 का मान, ठीक है। 100 × 8 कितना आ जाएगा भाई? 800। एकदम शानदार क्वेश्चन है, एकदम डिटो क्वेश्चन एसएससी जीडी ने भी पूछा है आपकी परीक्षा में, ठीक है जी। तो चलते हैं सैनिक भाइयों अगले प्रश्न पर। एक व्यक्ति अपने टाइपराइटर को 5% की हानि पर बेचता है। टाइपराइटर को 5% का लॉस पर बेच रहा है। सेम क्वेश्चन है, यदि वह इसे 80 रुपए अधिक पर बेचे तो उसे 5% का क्या होता है? लाभ। टाइपराइटर का सीपी बताइए, टाइपराइटर का कॉस्ट प्राइस बताइए सभी बच्चे, ठीक है ना। 80 रुपए अधिक में बेचे। होमवर्क में लीजिए इस प्रश्न को, सेम टू सेम क्वेश्चन है भाई जो अभी करवाया था, एग्जैक्टली सेम टू सेम क्वेश्चन है जो अभी करवाया था। सभी बच्चे इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे, स्क्रीनशॉट लीजिए। और मैं पर्सनली कमेंट बॉक्स आपका चेक करता हूं हर सेशन में। बहुत अच्छा लगता है जब आप सारे मेरे सैनिक भाई
जवाब देते हो, इसका मतलब प्रश्न के आंसर आपको आ रहे हैं, प्रश्न सॉल्व करना सीख रहे हो, मतलब गणित सीख रहे हो। ठीक है, इससे हर्ष की क्या बात है भाई, है ना, कि जो लक्ष्य अपने निर्धारित करे, समय से उन लक्ष्यों का पूरा होना अपने को प्राप्त होता रहे, तो भाई इससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती। तो चलिए इसी के साथ में अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन में। किसी व्यक्ति ने एक घोड़ा 15% के लाभ से बेचा, उसे 25% कम में खरीदा होता तो 60 रुपए कम में बेचा होता तो 32% का लाभ होता। घोड़े का सीपी बताइए। अच्छा प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है। थोड़ा सा आपको देखना है इस प्रश्न के अंदर कि भाई इसने जो कहा है ना 15% का लाभ, ये घोड़े 15% के लाभ पर बेचा गया शुरुआत में। ठीक है, 15% तो शुरुआत का लाभ नहीं लिया, बाद में कहता है 25% कम में खरीद कर लेकर आता पीछे से, 25% कम में खरीद कर लेकर आता पीछे से, 25% कम में खरीद कर लेकर आता तो 60 रुपए कम में बेचना होता, और ये 60 रुपए कम में बेचना होता तो 32% का लाभ होता। अच्छा, ये कब हो रहा है, जब वो 25% पीछे से कम में खरीद कर लेकर आ रहा है, तो ये तो मेरे भाई 60 रुपए कम में बेच रहा है और इसी वजह से 32 का लाभ कमा रहा है, यानी 25% कम में खरीदने की वजह से 32% का लाभ हो रहा है, ये समझिए। ठीक है, तो चलिए भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं, बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है। 100 पे खेलते हैं, सीधी मान के चलते हैं मेरे बच्चों, 100 आया ना, 15% के लाभ पर बेचा, 100 वाली चीज को 15 के लाभ पर, यानी 115 में बेचेंगे। एग्जैक्टली बात सही है। 25% कम में खरीदा, ठीक है, 25% कम में खरीदा तो 100 का 25%, 25 कम में खरीदा, कितने में खरीदा, 75 में। और एट द एंड इसने स्पष्ट बात लिख रखी है कि जब वो 75 में खरीदता है भाई, तब ही उसको 32 का लाभ होता है। कहा ना कि उसने 25% कम में खरीदा, तभी तो 32%, परसेंट को परसेंट से डोनेट करो, परसेंट को परसेंट से रिलेट करो भाई, ठीक है ना। 25% कम में खरीदा तभी तो 32% का लाभ हुआ। ये तो रुपए हुए हैं कम जब 25% में खरीदा। इसका मतलब सर इस 75 पर ही 32% का लाभ हुआ, तो 75 का 32% निकालना है। ठीक है, अपने को क्या निकालना भाई, 75 का 32%, परसेंट को यहां ले आओ। 75% कितना होता है, 3/4 इंटू 32, ठीक है, 8 चौका 32, 8 तिया 24, ये लो जी। 75 का 32% कितना आएगा, 24, और 24 का लाभ हुआ है। 75 का 32% निकालना आता भाई, परसेंटेज को रिमूव कर सकते हो, इसके साथ जोड़ दो, 75% यहां से टालो, कोई दिक्कत नहीं। 75% की वैल्यू 3/4, 32 का 3/4 चाहिए। अब 75 पर 24 का लाभ, 75 पर 24 का लाभ, 5 और 4 9, 7 और 2 9, यानी वस्तु कितने में आ गई, 99 में आ गई। 115 वाली वस्तु 99 में दे दी, कितनी कम में दे दी भाई, 115 वाली वस्तु 16 कम में दे दी, अरे 16 कम में दे दी, और आप कहते हो कितनी कम में, 60 कम में, तो 16 बराबर 60 आ गया। 1 बराबर कितना आ गया भाई, 16 का भाग दे देंगे, काट दीजिए 6 के पाड़े से 10 बार, ठीक है, हाँ 4 के पाड़े से काट देना, 60 का 60/16, 4 के पाड़े से 4 बार, 4 के पाड़े से 15 चौके 60। चलिए 1 का मान कितना आ गया मेरे बच्चों, 15/4। हमें चाहिए कॉस्ट प्राइस, 100 का मान, ठीक है, इंटू कर देंगे 100, 25 चौका 100, 25 का गुना करना 15 से, 25 पंजा 125 का 5, फसल बची कितनी मेरे बच्चों, 12, 25 से कम 25, 25 और 12 कितना आ जाएगा, 37, ठीक है, 375, 375 इज द राइट आंसर, 375 इज द राइट आंसर। मजा आया वो क्वेश्चन में, तो यस करना सर, मजा आया। बेसिकली इस पूरे क्वेश्चन का जो मेन कॉन्सेप्ट था वो ये था, ठीक है, कि एक्चुअल में इस 25% कम की वजह से ही 32% का लाभ हो रहा है, यानी हमें 25% कम, 100 पर 25 कम 75, इस 75 का 32% निकालना था, 75 का 32% निकालना था, 75 का 32% निकालना आना चाहिए बच्चों, ठीक है ना। 24 आया, लाभ हुआ तो 24 जुड़ जाएगा, हानि होती तो घट जाता, 75 में 24 जुड़ा, 99 आ गया। 115 वाली चीज 99 में 16 कम, और ये कहता कितना कम भैया, 60 कम, 16 बराबर 60, 1 बराबर 15/4, 100 बराबर कितना आ जाएगा, 375। इसी के साथ में अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे भाई, सेम टू सेम प्रश्न है, बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है, आइए सॉल्व करते हैं। एक व्यापारी किसी उपभोक्ता वस्तु को 10% के लाभ पर बेच रहा है, यदि उसने इसे 10% कम पर खरीदा होता तो 2 रुपए कम पर बेचता और 16 सही 2/3 का लाभ होता। इसका मतलब ये 16 सही 2/3 का लाभ जो हो रहा है,
16 सही 2/3% का जो लाभ हो रहा है मेरे बच्चों, ये एग्जैक्टली किस पर हो रहा है? इस वजह से हो रहा है जब उसने 10% कम पर खरीदा। तो चलिए 100 ले लो सीपी, कॉस्ट प्राइस लेके चले 100, शुरुआत में 10 का लाभ हुआ भाई, कितने में बेचा? 110 में। सस्ता कितना लेकर आया? 10% सस्ता खरीदा। 100 वाली चीज पर 10% सस्ता 90 में खरीदा। यहां तक बात समझ में आई? 90 पर खरीदा। जब वो इतना सस्ता लेकर आया तभी लाभ हुआ उसको, इतना सस्ता लेकर आया और आगे इतना लाभ कमा लिया। 16 सही 2/3 की वैल्यू कितनी होती है? 1/6 होती है क्या? तो 90 का 1/6 चाहिए। 15 ठीक है, 90 15 आ जाएगा, 15 का लाभ हुआ। 90 पर 15 का लाभ 105 आ जाएगा भाई। 90 पर 15 का लाभ कितना आ गया मेरे बच्चों? 105 आ गया। 110 वाली चीज आपने 105 में दे दी, कितनी कम? 5 कम। और आप कह रहे हो क्वेश्चन में कितनी कम? 2 रुपए कम। 5 बराबर 2 है, 1 बराबर कितना आ जाएगा? 2/5। हमें सीपी चाहिए 100 इंटू 100 कर दो, 100 का मान चाहिए भाई। 5 से काटेंगे 100 को 20 बार, 20 इंटू 2 कितना होता है भाई मेरे? 40 रुपए। ऑप्शन सी इज द राइट। मजा आया हो तो यस करना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ये क्वेश्चन लेवल का बन जाता है जब वो ऐसा डाटा दे दे। तो हमें तो परसेंटेज अच्छे से पढ़ रखा है, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1/6, 1/6। आया ना कहना अगर मजा आया हो तो इस पूरे प्रश्न के अंदर। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ में अगला क्वेश्चन। यह भी एक अच्छे स्तर का प्रश्न है एसएससी जीडी के एग्जाम के अकॉर्डिंग। इसने क्या रखा है? यदि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य पर परिकलन करने पर लाभ की प्रतिशतता 20 हो तो क्रय मूल्य पर अगर परिकलन करें तो लाभ की प्रतिशतता कितनी आएगी? यानी कि जब उसने विक्रय मूल्य पर काउंट किया, हमेशा आपने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि कॉस्ट प्राइस पर ही प्रॉफिट होता है भाई, कॉस्ट प्राइस पर ही लॉस होता है। क्या इस बात को आप सभी जानते हैं कि जब तक खरीदेंगे नहीं या किसी वस्तु के खरीद मूल्य के बारे में अपने को नहीं जानकारी है तो बेचेंगे कैसे? और बेचने के बाद ही तो लाभ और हानि का निर्धारण होगा। कंप्लीट है। लेकिन ये स्पेशल केस है कि जिसपे सेलिंग प्राइस पर लाभ हो रहा है 20%। 20% का लाभ, 20% की वैल्यू 1/5। सेलिंग प्राइस पर हो रहा है, क्वेश्चन ने क्या रखा? विक्रय मूल्य पर। तो 5 विक्रय मूल्य ले लूं, 5 विक्रय मूल्य है, 5 का 20% 1 आएगा। 1 क्या हुआ? आपका लाभ, प्रॉफिट हुआ, ठीक है। इसका मतलब सर 5 आपका सेलिंग प्राइस था। बात को सुनना ध्यान से। 1 लाभ हुआ तो भाई कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा? जल्दी बताओ। 5 रुपए में वस्तु बेची, 1 रुपए का लाभ हुआ, इसका मतलब 4 में खरीदी होगी। अरे भाई 4 में खरीदी होगी या नहीं खरीदी होगी? आप कहोगे हाँ, और यही तो चाहिए था। लास्ट में पूछा खरीदी गई वस्तु पर यानी कॉस्ट प्राइस पर अगर परिकलन करें तो लाभ कितना आएगा? तो कॉस्ट प्राइस कितना भाई? 4 निकाला। लाभ कितना निकाला था? 1 था। परसेंट बनाना है, गुना में 100, 2500 का भाई लाभ का परसेंट कितना आ गया मेरे बच्चों? 25%। आया ना कहना इस बात पर, ठीक है। ये स्पेशल केस है जिसमें वो सेलिंग प्राइस पर क्या ले रहा है? प्रॉफिट ले रहा है, ठीक है। हालांकि होता नहीं है, लिखकर दे दिया स्पेशल, ठीक है। चलिए, तो आपका मकसद होता है फिर कॉस्ट प्राइस को निकालना, यानी कि क्रय मूल्य को निकालना। इसी प्रकार अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखिए, एकदम छोटा सा क्वेश्चन। इसने क्या कहा? वस्तु के 4% और 3% के लाभ पर बेचे गए विक्रय मूल्यों का अंतर दे रखा 3 रुपए। वस्तु का सीपी बताइए, ठीक है। वस्तु का कॉस्ट प्राइस बताइए। भाई वही 100 रुपया ले लिया करो ना अच्छे से। 4% और 3% का लाभ, 4% का लाभ 104, 3% का लाभ 103। 100 पर 4% का लाभ लोगे तो इतने में बेचोगे, और 100 पर 3 का लाभ लोगे तो 103 में बेचोगे। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? आप कहोगे सर 1 अंतर है, और ये कह रहा है विक्रय मूल्यों का अंतर कितना है? 3। 1/3 है। 1/3 आ गया तो कॉस्ट प्राइस 100 माना था भाई। 100 इंटू 3, 100 इंटू 3 कितना आ जाएगा मेरे बच्चों? एकदम छोटा सा प्रश्न, जीडी में आया हुआ है, एकदम छोटा। घबराने की आवश्यकता नहीं, यहां से भी कर सकते थे। 4% है मेरे बच्चों और 3% है। इन डायरेक्ट इन परसेंटेज को अगर मैं कैरी करूं, परसेंटेज पर खेलूं, तो 4 और 3 के बीच का अंतर 1 है, तो 1/3 है। हम कॉस्ट प्राइस 100 लेके चलते हैं, 100 का मान चाहिए। 100 इंटू 3 कितना आएगा? 300। कंप्लीट है यहां तक, ठीक है जी। तो चलिए मेरे भाइयों,
अब आपसे इजाजत चाहिए। यह था आज का अपना प्रॉफिट और लॉस का पार्ट 2, जिसमें मैंने आपको 2 पार्ट अच्छे अच्छे पढ़ाए हैं और टॉप 10 क्वेश्चन किए हैं हर रोज की तरह। इसी के साथ में मिलते हैं कल पार्ट 3 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।